हाँ जी, प्रॉपर्टी नंबर 5 हो गई थी अपनी, 6 प्रॉपर्टी। पिछली अपन ने की थी साइन इनवर्स माइनस एक्स और ऐसे ऐसे किया था ना, तो अगली लिखो जी। साइन इनवर्स 1/x ठीक है ना। साइन इनवर्स 1/x जो है वो आपका कोसेक इनवर्स x इसके इक्वल आएगा, ठीक है ना। अब इसका एक्सप्लेनेशन दे दोगे तुम? हाँ जी, एक्सप्लेनेशन क्या दोगे इसका? क्या करोगे? ना थीटा मानने वाला नहीं, कुछ ढंग का बताओ। बताओ भाई। इसमें ऐसे करते हैं कि जब x आपका माइनस इनफाइनाइट से -1 है, इस अड़ंगे का यदि उल्टा कर दोगे ना तो किधर आएगा? -1 से 1 आ जाएगा, और वो इसकी रेंज में होता है। सही है। तो अब फिर कंफर्म ही है कि 1 आप कुछ भी रख के देख लो वैल्यू ना। जैसे मान लो मैंने यहाँ 1 रखा, तो कोसेक इनवर्स 1 कितना होता है? π/2। और इधर 1 रखोगे तो साइन इनवर्स 1 भी कितना होता है? π/2। दोनों बराबर बराबर आएंगे। सही है ना। अच्छा, अगली प्रॉपर्टी अपने पास इसी में ही ऐसे कि कॉस इनवर्स 1/x, ठीक है ना। ये आपका सेक इनवर्स x हो जाएगा। x बिलोंग्स टू ऐसा आ जाएगा। सही है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, यदि साइन इनवर्स x हो तो क्या उसको हम कॉस इनवर्स 1/x लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, लेकिन उसका डोमेन बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? क्योंकि साइन इनवर्स x कोसेक इनवर्स 1/x, तो इसका मतलब वहां हम x की जगह क्या नहीं रख सकते? 0 नहीं रख सकते। सही है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेन इनवर्स 1/x। हाँ जी, क्या? कोई बात नहीं। टेन इनवर्स 1/x सही है। तो टेन इनवर्स 1/x को क्या लिख सकते हैं? अब टेन इनवर्स में है ना एक बड़ा बढ़िया सा चक्कर है। देखो, इसको आप कॉट इनवर्स x लिखोगे जब x आपका ग्रेटर देन 0। ये तो हमने पहले किया था एक प्रॉपर्टी के अंदर कि x यदि ग्रेटर देन 0 है तो ट्रायंगल में अपन परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज बना करके कर सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब जहां तक बात इसकी है कि जब x लेस देन 0 होगा, सही है। अच्छा, जब x लेस देन 0 होगा तो उस केस में यदि x नेगेटिव है, ठीक है ना, मैं चलो एक बार लिख देता हूं इसको, कॉट इनवर्स x, सही है। अच्छा, कॉट इनवर्स की रेंज क्या होती है? शाबाश, 0 से पाई ओपन इंटरवल, ठीक है। अच्छा, टेन इनवर्स की रेंज क्या होती है? -π/2 से π/2।
इसका मतलब टेन इनवर्स के अंदर यदि नेगेटिव आएगा तो वो वैल्यू कहाँ जाएगी, -π/2 से 0। सही है, टेन इनवर्स के अंदर यदि नेगेटिव आ जाए, आप देखो x कैसा है, नेगेटिव है, इसका मतलब ये वैल्यू अंदर वाली कैसे आएगी, नेगेटिव आएगी। नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब टेन इनवर्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ रही होगी, यहाँ से यहाँ तक आ रही होगी। सही है मानक जी, सही है। अच्छा, यदि मैं यहाँ x लेस देन 0 कर दिया तो कॉट इनवर्स के अंदर नेगेटिव आ गया। अच्छा, कॉट इनवर्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से पाई। और कॉट इनवर्स के अंदर जब नेगेटिव आता है तो कहाँ पहुंच जाते हैं, ग्राफ याद करो, π/2 से पाई। सही है, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू आपकी कहाँ घूम रही है, π/2 से पाई। ठीक है, तो इसका मतलब मैं ऐसे नहीं कर सकता कि ये और ये बराबर हो जाएंगे, क्योंकि यदि नेगेटिव वैल्यू यहाँ रखेंगे तो वो तो वैल्यू आ रही है फोर्थ क्वाड्रेंट से, और नेगेटिव वैल्यू यदि अपन यहाँ रखेंगे तो वो कहाँ से आ रही है, सेकंड क्वाड्रेंट से। तो दोनों एंगल ही तो बराबर हो ही नहीं सकते। ठीक है ना, तो क्या करेंगे सब बताओ। पहले तो इन दोनों में से बड़ा क्या है, ये वाला बड़ा है, और टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स, टेन और कॉट का पीरियड कितना होता है, पाई, तो इसमें से पाई माइनस कर देंगे। बात समझ आ रही है। तो जैसे इसमें से पाई माइनस करोगे, भाई π/2 से पाई कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट हुआ। सेकंड क्वाड्रेंट से आपको कहाँ पहुंचना है, फोर्थ में पहुंचना है, पीछे ला दिया, क्या कर दिया, -π कर दिया। ठीक है, नोट कर लो इसको। +π नहीं कर सकते, हाँ इधर कर सकते हैं, वो एक ही बात आ जाएगी, इसको इधर ले आओ आप। ठीक है, नोट कर लो। अच्छा, जब भी आप इसको अप्लाई करोगे इस प्रॉपर्टी को, तो आप हमेशा इसी तरह से ध्यान रखो। ठीक है ना, कि भाई टेन इनवर्स के अंदर नेगेटिव आ गया, अब इसको आप फटाफट कॉट इनवर्स के अंदर पॉजिटिव नहीं लिख सकते ऐसे। नेक्स्ट, हाँ जी, ये एग्जाम्पल दे रखा आपको, sin 2 cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x। कर लोगे? बताओ भी क्या करेंगे। देखो साइन, अच्छा 2 साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x कितना आता है, π/2 हो, तो एक अलग कर दो, एक कॉस इनवर्स x तो इसमें फिट हो गया। सही है। और इनवर्स पे तुम्हारा लट्टू जलना चाहिए। इनवर्स क्या होता है, एंगल होता है। क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, तो क्या बन जाएगा सर, कॉस ऑफ, बन गया। बाहर कॉस हो तो कट जाता है, तो वैल्यू कितनी आ गई, x ही आ गई आंसर।
सुबह के 8:30 बजे ऐसा फील हो रहा है जैसे 1-2 बज रहे हैं, ठीक है ना। पर पढ़ना हमेशा गरीबी में ही चाहिए ना, वहीं सक्सेस होती है। हटा दो। अगला क्वेश्चन, अगला दे रखा है जी आपको, साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2, ठीक है ना। और आपको x की वैल्यू निकालनी है। करो। अच्छा, लगाओगे क्या इसमें? हाँ जी, कॉस इनवर्स √3/2 की वैल्यू निकालने, बिल्कुल π/6 आ गई। हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई आपकी। अब एक और हम जानते हैं, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये कितना होता है आपका π/2, सही है। ईब दोनों जोड़ देते, खत्म हो गया। 2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है ना, इक्वल टू कितना आ गया, इक्वल टू 30 + 90 है ना, 122 π/3, सही है। 2 कैंसिल हो गया। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/3, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन ऑफ π/3 √3/2। सही है, मिटा दे। प्रॉपर्टी नंबर 7, लो जी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है? तो वैसी ही है, tan a प्लस tan b, सही है। ये देखिएगा कहीं, ठीक है ना, प्रूव करता हूं। देखो, इनवर्स का कोई भी फॉर्मूला प्रूव करना हो तो क्या करते हो, थीटा फीटा कुछ भी मान लो ना। तो tan इनवर्स x को मान लिया थीटा और tan इनवर्स y को मान लिया फाई। अच्छा, अच्छा यहां से x कितना हो गया आपका tan थीटा और y कितना हो गया tan फाई, सही है। अच्छा, tan ऑफ थीटा प्लस फाई है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा
प्लस टेन फाई अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इंटू टेन फाई, ये होता है फॉर्मूला। सही है, वैल्यू रख दो इसमें। टेन थीटा की जगह कितना आएगा, x प्लस वाई ठीक है। अब क्या करें, टेन उधर चला जाएगा, तो ये टेन इधर चला गया तो कितना हो गया, टेन इनवर्स और इधर कितना आया, थीटा प्लस फाई, तो थीटा की जगह तो कितना आ गया, टेन इनवर्स एक्स, और फाई की जगह कितना आ गया, नोट कर लो इसको। हाँ भाई, क्या डिस्कस कर रहे हो तुम कुछ? आइए मैं बताता हूँ अभी तुम्हें। इनको ध्यान से करना भैया, है ना, खतरनाक प्रॉपर्टीज हैं ये। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ये तीन पार्ट्स में होती है। पहला टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, दूसरा पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और तीसरा माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ऐसा ये आया, ठीक है। बस इस प्रॉपर्टी को ही पूरा करता हूँ मैं भाई। यहाँ का खेल तो समझ आ गया ना, यहाँ तो वो लगाना पड़ेगा, 100% रिक्वायर्ड है, ठीक है। ये हुआ। और अब इसके अंदर अभी ऐसा होता क्यों है कि देखो, यदि एक्स वाई लेस देन 1 है, इसका मतलब फिर क्या हुआ होगा, एक्स वाई यदि आपका लेस देन 1 है तो इन दैट केस क्या हुआ होगा, यहां से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां से, ठीक है ना। अच्छा, मान लो एक चीज सोचो कि ये वाला केस है ना, ये वाला केस मान लो मैं ऐसे लिखूं, टेन इनवर्स 2 प्लस टेन इनवर्स 3, ठीक है ना। ये आप याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो क्वेश्चन जब करने लगोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा, वरना तो पार पड़ेगी ही नहीं। टेन इनवर्स 2 प्लस टेन इनवर्स 3, सही है। अच्छा, तुम तो मुझे बता दो ये एंगल कितना आएगा, बताओ भाई मानक। टेन इनवर्स 1 कितना होता है, 45 होता है। टेन इनवर्स रूट 3 60, 1075 2 प्लस रूट 3 ऐसा कुछ होता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये वैल्यू किस किस के बीच में, 60 और 75 के बीच में आ गई। मैं मान लेता हूं कि मान लो ये एंगल आपका 65 डिग्री है, सही है। टेन इनवर्स 3
ठीक है ना। टेन इनवर्स 3 को मैं कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स 70 75 ऐसे हो जाएगा। हो गया जी, फीलिंग आ जाएगी तुमको वो तीनों क्यों लिखे हुए हैं, है ना। अच्छा अब मान लो मैं टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स, ये वाला फॉर्मूला तुमने डिराइव कर लिया, ये तो लगेगा ही लगेगा, ये तो तीनों जगह पे है। तो ये है आपका टेन इनवर्स 2 + 3 अपॉन 1 - 2 × 3 आ गया जी। कितना आ गया वो वाला, -1 आ गया। सही है। तो इन दोनों एंगल को आपने ऐड किया तो एक पॉजिटिव में एंगल आया, लेकिन जब आपने फॉर्मूला लगा दिया तो किस में एंगल आ गया, नेगेटिव में आ गया। और 10 का पीरियड कितना होता है, पाई। तो मुझे इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो इधर से पाई माइनस कर दूं या उधर। ये वाली प्रॉपर्टी समझ आ रही है, ये वाली पल्ले पड़ रही है, अपने आप होगा, ठीक है ना। और जैसे मान लो tan इनवर्स 1/2 + 1/3 है, ठीक है ना। बताओ 1/2 का मतलब 45 से नीचे का एंगल है, ये भी 45 से नीचे का एंगल है। दोनों को जोड़ोगे तो कैसा आएगा, 90 से नीचे आएगा। 90 से नीचे आएगा तो उधर सिर्फ फिर यही आएगा, क्योंकि यही चीज है जो 90 से नीचे आएगी। ये वाली चीज तो पार हो जाएगी। बात समझ आ रही है, ठीक है। अच्छा और ये वाला समझ आ रहा है, ये वाला ये भी वही कहानी होगी। x आपका नेगेटिव है और y भी आपका नेगेटिव है। x नेगेटिव है, इसका मतलब ये एंगल किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव में आएगा। इसका मतलब किधर चले गए, ये माइनस की तरफ भाग गए, ठीक है ना। और ये लास्ट में दे रखा है x × y > 1। इसका क्या मतलब होता है, x × y, हाँ या दोनों नेगेटिव है या दोनों पॉजिटिव है, और दोनों में से कोई ना कोई एक 1 से तो बड़ा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल मिलकर के, ये नेगेटिव है ये नेगेटिव है, तो ये -90 से इधर वाला मामला हो गया, इधर पहुंच गया उधर पीछे, ठीक है ना। अच्छा जबकि ये मामला कैसा आएगा फिर, x नेगेटिव है y नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलकर नेगेटिव हो गया। एक्स वाई कैसा है, ग्रेटर, ये भी नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया। ये तो पॉजिटिव आ रहा है और ये क्या आ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस नहीं करना पड़ेगा। सही है, नोट कर लिया। हाँ जी, बस मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ तुम्हारे लिए, इसको फिनिश ही करते हैं बस। आप मुझे इसका आंसर निकाल दो, tan इनवर्स 2 + tan इनवर्स 3। सही बोल रहा है, कितना, कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी इसमें भाई। ये आया आपका tan इनवर्स 2 + 3 अपॉन 1 - 2 × 3, यही दे दिया क्वेश्चन तो मैंने, है ना। और क्योंकि एक्स वाई कैसा है, > 1 है, तो कौन सा लग जाएगा, इधर पाई आ जाएगा, सही है। तो ये पाई और ये कितना हो गया, π/4, 3π/4, ठीक है। हाँ जी आगे
7th हो गई थी। 7th, हाँ 7th प्रॉपर्टी में, हाँ वो एक आधा एग्जाम्पल बताया था उसको, तो फर्स्ट पार्ट कर लेना। 7th प्रॉपर्टी का सेकंड पार्ट। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y और आपका tan इनवर्स x माइनस y। ठीक है बेटा, ज़्यादा पंगे में नहीं पड़ेंगे इसके, है ना। ये तो तुम्हें समझ आ गया। tan इनवर्स माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में होता है, ये भी माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में होता है। जब हम इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, इधर भी अपने पास क्या आ रहा है, tan इनवर्स आ रहा है, तो बस अपना तो मौलिक चीज़ क्या है, ये वाली चीज़ किस किस के बीच में आएगी, अंदर चाहे कुछ भी आ रहा हो, ये चीज़ माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में आएगी। और यदि इधर कुछ लफड़ा होने लगता है कि मान लो इधर आपके पास माइनस पाई बाय 4 आ गया, इधर आपका 3 पाई बाय 4 आ गया, ये माइनस पाई बाय 2 से इधर आने लगेगा, तो इसमें अपन कुछ कर देंगे प्लस पाई माइनस पाई करके और उसको बराबर बराबर कर देंगे। ठीक है ना। लिखो जी, एग्जाम्पल्स लिखो। इन्हीं पे ही, इस प्रॉपर्टी पे ही tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13। ठीक है, इसकी जल्दी से वैल्यू निकाल दीजिए आप मेरे को, जल्दी से। भाई देखो x इंटू वाई क्या है, ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1, लेस देन 1 है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो एक्स वाई लेस देन 1 है तो कोई तो दिक्कत ही नहीं है, सीधा वो फॉर्मूला लगा दो। तो tan इनवर्स और ये आ गया x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है ना आंसर। चलिए जी आगे, अगला एग्जांपल, tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। ठीक है ना। थॉट प्रोसेस का है, बताइए। 2 इंटू 3 6 ग्रेटर देन 1 हो गया, x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, वो भी भाड़ में गया। 2 क्या होता है, 2 होता है। tan इनवर्स 1 कितना होता है, पाई बाय 4 45 डिग्री। tan इनवर्स रूट 3 60 डिग्री, तो ये 60 के पार हो गया मामला। ठीक है, ये तो और भी पारो पार हो गया। सही है, तो दोनों ऐड होकर के 90 से ज्यादा, इधर वाला मामला 90 से ज्यादा है। लगा दो फॉर्मूला, तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब बताओ आगे प्लस पाई करेंगे माइनस पाई करेंगे, शाबाश। साठ से बड़ा, 60 से बड़ा, बहुत बड़ा हो गया, ये तो गरीब हो गया, तो प्लस पाई करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये कितना है, tan इनवर्स -1 माइनस पाई बाय 4 प्लस पाई 3 पाई बाय 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उसको बोलना कोई कपड़ा दे।
हाँ जी, अगला क्वेश्चन। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/5 और प्लस tan इनवर्स 1/8। ठीक है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है। हाँ, क्या करेंगे, पहला दोनों में लगा दो, इनमें लगा दो, फिर जो आएगा फिर लगा दो। आएगा अपने पास tan इनवर्स x प्लस वाई तो ये हो गया अपने पास कितना 7/10 और नीचे कितना आ जाएगा 9/10। देन ये आ गया आपका tan इनवर्स 7/9 ठीक है। इसमें फिर लगा दीजिए tan इनवर्स यही आ गया ना, सिंपल सा आंसर आ गया पाई/4। नेक्स्ट एग्जाम, prove that tan inverse yz upon xr plus tan inverse zx upon yr और प्लस tan इनवर्स xy अपॉन zr इक्वल टू पाई/2। अच्छा, गिवन x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू r², ऐसा दे रखा है आपको। ठीक है, रुको, प्यारे बच्चों एक फॉर्मूला तुम बता दो यार, इतने मैं लिखवा रहा हूँ तुमको, है ना भाई। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और प्लस tan इनवर्स z, इसका फॉर्मूला क्या होगा? जैसे tan a प्लस b प्लस c का किया हुआ तुमने फॉर्मूला, क्या होता है?
बस तो वही यहाँ लग जाएगा, टेन इनवर्स टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी। ठीक है, आधारभूत चीजों को याद रखते हुए इसका सम और इसका सम मिलकर के मैक्सिमम कितना हो सकता है? हाँ, 3π/2 हो नहीं सकता, 3π/2 पे ओपन इंटरवल आएगा, 3π/2 से जस्ट पहले हो सकता है। ये मैक्सिमम कितना आएगा? ये तो π/2 से ज्यादा π/2 ही आएगा। तो इसमें घटा घटूक करके और वापस वो चीज हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देख लेंगे। अच्छा, वो फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा आपका टेन इनवर्स, है ना, ऊपर कितना आ जाएगा? x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है ना, माइनस कितना आएगा? माइनस कितना आ जाएगा जी? नीचे तो कितना आ गया? आर क्यूब हो जाएगा ना, एक एक्स वाई जेड कट जाएगा, एक एक्स वाई जेड बच जाएगा। सही है। अच्छा, नीचे कितना आ गया? 1 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट। बताओ यार, बताओ कितना आया इन दोनों का प्रोडक्ट? वाई वाई कट जाएगा, एक्स एक्स कट जाएगा, जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये करेंगे तो अब तो सिमेट्रिकली आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ बन गया जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसकी जगह क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर अपॉन 1 हो गया। 1 माइनस 1 कितना हो गया? 0, थल्ले 0 आ गया, इसका मतलब इनफाइनाइट आ गया, इनफाइनाइट। तो टेन इनवर्स इनफाइनाइट π/2। हाँ जी, मिटा दें। हाला एक छोटा सा एग्जाम्पल, टेन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स 2 प्लस टेन इनवर्स 3। ठीक है ना, अब समझ आ गया ना। ITF बेसिकली इतना टेढ़ा नहीं है, बस आपको साइन देखना आना चाहिए, प्लस माइनस पाई पुई जो भी आपको करना होता है वो अच्छे से पता होना चाहिए। अगला, टेन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स 2 प्लस टेन इनवर्स 3। ठीक है ना, क्या करेंगे भाई? इसका तो पता ही है अपने को, ये कितना है? π/4। ठीक है सर। अच्छा, इसमें क्या करेंगे? इसमें एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है ना, तो कितना आएगा सर ये वाला? टेन इनवर्स है ना, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, आगे प्लस पाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये तो माइनस में आ गया, ये दोनों प्लस प्लस में, तो क्या करना पड़ेगा? प्लस पाई। ठीक है सर, तो ये आ गया आपका π/4। ये भी कितना है? -1 है, तो माइनस π/4 प्लस पाई। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सिग्मा m इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट टेन इनवर्स 2m
अपॉन ये है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस एंड सीरीज में भी आती है ऐसी टर्म्स, है ना। देखो इनफाइनाइट तक जा रहा है तो 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, कुछ ऐसा होना चाहिए टर्म्स कट जानी चाहिए सारी की सारी, अपना आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, अच्छा ऐसे जब आपके पास सम ऑफ सीरीज होता है ना इनफाइनाइट तक का, तो उसमें यही फॉर्मूला काम आता है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, और ये आपका होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ऐसा आता है। यही लगा सकते हैं हम, क्योंकि जब हम इसको वापस इसमें ब्रेक करेंगे तो बीच में माइनस आएगा, माइनस ही काटेगा टर्म्स को, प्लस वाला हम लगा नहीं सकते। सही है, तो बताओ जी क्या करेंगे। देखो इसमें खास नीचे 1 है, 1 लिख देते हैं सर। ठीक है मानक साहब, बाकी क्या बच गया? बाकी 1 इधर कर लिया, तो बाकी अपने पास कितना बचा, m की पावर 4 प्लस m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और ऊपर कितना आ गया, 2m। नोट करो इसको। ठीक है, अच्छा अब ऐसा बनाने के लिए 1 तो ले आए, अब यहाँ पे ऐसी 2 टर्म्स का प्रोडक्ट होना चाहिए जिनका डिफरेंस ऊपर हो। ठीक है ना, तो इसको लिख देता हूँ मैं ना ऐसे, m इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट tan इनवर्स, नीचे इसको लिखा m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। लिख दिया, ऊपर आ गया 2m इक्वल टू m इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट tan इनवर्स, और नीचे अपने पास हो गया 1 प्लस, और इधर आ गया आपका m स्क्वायर प्लस 1 प्लस m, और आगे आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 माइनस m, और ऊपर इसका और इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2m डिफरेंस 2m। तो ऊपर क्या लिखा, m स्क्वायर प्लस 1 प्लस m, और माइनस m स्क्वायर प्लस 1 माइनस m। हाँ भाई मानक, समझ आया क्या कर रहा हूँ? आगे क्या लिख दूंगा अब इसको, वो वाला फॉर्मूला, x ये हो गया, y ये हो गया, तो ये लिखा है m इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट एंड देन tan इनवर्स, इधर तो कितना आ गया m स्क्वायर प्लस 1 प्लस m, और माइनस इधर कितना आ गया tan स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 1 माइनस m। हो गया, अब रख देते हैं, पहले 1 रखा 1 है ना, 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 1 रखेंगे तो tan इनवर्स कितना हो गया 3, और माइनस tan इनवर्स 1, 2 रखा 2 रखा है ना 7, और माइनस कितना आएगा 2 रखा ना 2 3। ठीक है ना, ऐसे कटते जाएंगे, लास्ट में क्या रखेंगे, इनफाइनाइट रखेंगे, यहाँ कुछ आया होगा, ये सब कट पिट जाएगा ना। ठीक है ना, तो बाकी क्या बचा आपका tan इनवर्स, इधर तो क्या बचा इनफाइनाइट, इसको छोड़ना नहीं है, और इधर से क्या बचा tan इनवर्स 1। tan इनवर्स इनफाइनाइट कितना होता है, पाई बाई 2। ठीक है, ये आंसर आपका। ठीक है सर, तो एक चीज़ ध्यान रखना, ये अप्रोक्सीमेट आंसर है। ठीक है ना, वी कांट से कि tan इनवर्स इनफाइनाइट कितना होता है, पाई बाई 2। तो यदि कह ही दिया कि इतना होता है तो फिर तो हमने तो इनफाइनाइट को काउंट ही कर लिया। ठीक है ना,
तो tan इनवर्स इनफाइनाइट टेंड्स टू क्या होता है, पाई बाय 2 आता है, लगभग पाई बाय 2 के बराबर ग्राफ चलना शुरू हो जाता है। तो ये जो आंसर आएगा वो भी अपने पास अप्रोक्सीमेट आंसर ही है, क्योंकि क्वेश्चन ही शुरू से ही पूछ रहा है कि अप्रोक्सीमेट आंसर बताओ। 1 से लेके यदि आप इनफाइनाइट तक रखोगे तो इनफाइनाइट तक कभी पहुंच तो सकते नहीं, कुछ कुछ बता सकते हो। तो जो आंसर आ रहा है वो क्या है, वो आपका अप्रोक्सीमेट आंसर है। ठीक है ना, नोट कर लो इसको। चलो मिटा दें। अगला एग्जाम्पल, tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इक्वल टू पाई बाय 4 है ना। आपको x की वैल्यू निकालनी है, इसमें कितनी आएगी। कर लोगे, कैलकुलेशन है। tan इनवर्स ऊपर तो आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 1 माइनस x माइनस 1 x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 x प्लस 2। अच्छा, इस tan इनवर्स को उधर ले जाएंगे तो उधर कितना हो जाएगा, 10 पाई बाय 4, उधर तो कितना आ गया 1 आ गया है ना। इधर कितना आ जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 और नीचे x माइनस 2 तो यहाँ से ये तो बन गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स माइनस 2 और इधर से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 और इसको उधर लिख देते हैं ना, इक्वल टू कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ऐसा ही आ रहा है। तो इधर ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा और
अपॉन एक्स एक्स भी कट गया, सीधा ही आ गया तो यार आंसर है ना। 2x² इक्वल टू कितना आ गया, 4 भी कट गया, 1 x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2 हो गया दोनों का, ठीक है ना। याद रखना, वापस चेक करना, प्लस माइनस 1/√2 यहाँ वैलिड है क्या, कोई पंगा नहीं है। 1/√2 रखेंगे, 1/√2 रखेंगे, ऊपर नेगेटिव नीचे भी नेगेटिव, ओवरऑल पॉजिटिव आया, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू आएगी 0 से π/2 के बीच, 0 से π/2 के बीच, ठीक है, चल जाएगा। माइनस 1/√2 रखा तो भी ऊपर नेगेटिव नीचे नेगेटिव, पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है। अगला जो मैं आपको दे रहा हूँ, अगला एग्जाम्पल आपका tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू π/4। ठीक है, आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो ये आया अपने पास 2x प्लस 3x और नीचे कितना आ जाएगा 1 माइनस 6x²। tan इनवर्स उधर जाएगा तो 10 π/4, तो 5x अपॉन 1 माइनस 6x² इक्वल टू 1। इक्वेशन आ गई आपकी 6x² प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। सही है जी, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करें तो ये 6x² प्लस 6x माइनस x माइनस 1, तो यहाँ पे 6x कॉमन, x प्लस 1, तो x की वैल्यू तो 1/6 आ जाएगी, माइनस 1 आ जाएगी, ठीक है साहब। सही आंसर 1/6 है, शाबाश, ये सही आंसर है जी। ये गलत है, गलत क्यों है? नेगेटिव होने का मतलब ये वैल्यू माइनस π/2 और 0 के बीच में होगी, ये भी माइनस π/2 और 0 के बीच, दोनों का सम π/4 आ ही नहीं सकता, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल चाहिए। हाँ जी, अगली प्रॉपर्टी, ये कहाँ मिल गया था? इस कलर की टी शर्ट भी है ना तेरे पास? इस कलर की टी शर्ट है तेरे पास? ऐसी तो पहन के आता है तो, वॉयलेट कलर की नहीं है क्या? नहीं माना। अगली प्रॉपर्टी नहीं, मुझे लगा मैंने कपड़ा मंगाया, इमोशनल हो गए, है ना। हनुमान जी ने सीना चीर के दिखाया था, इसने टी शर्ट चीर के दिखा दी। येलो सर। अगला प्रॉपर्टी नंबर 8। अच्छा, जो अब मैं आपको आगे इक्की दुक्की प्रॉपर्टी लिखा रहा हूँ, मतलब साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, वो आपको ध्यान में रखनी है, वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। वो सीधे वैसे ही काम हो जाता है कि साइन इनवर्स x और प्लस साइन इनवर्स y, जैसे बता रहा हूँ वैसे ही ध्यान रखना, उसको लिंक भी मत करना इधर उधर। अच्छा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी।
इसका फॉर्मूला ही होता है सब साइन इनवर्स, क्या होता है, साइन ए आगे कॉस बी, साइन साइन वाला बिना ब्रैकेट आएगा, सिंपल एक्स और वाई है, आगे कितना आ जाएगा प्लस कॉस ए और खत्म, ठीक है ना। कंडीशन इसके लिए जो होती है, कंडीशन मैं याद नहीं रखता हूं, आप कोशिश कर लेना याद रखने की, वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, ये तो फंडा तब यूज होगा, एक बार देखते जाओ। ऐसा हो कि -1 और 1 के बीच में हो x और y, और x² प्लस y² जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 आ जाए, ठीक है। अच्छा, यदि आपके पास ऐसा हो कि x, y ये आपका ग्रेटर देन, नहीं ऐसा केस कि 0 लेस देन इक्वल टू x, y लेस देन इक्वल टू 1 हो, ठीक है, 0 नहीं लेते, और x² प्लस y² ग्रेटर देन 1 आ जाए, और एक ये केस कि -1 लेस देन x, y लेस देन 0 हो, और आपका x² प्लस y² ग्रेटर देन 1 हो, क्या हुआ? हाँ, प्रॉपर्टीज बड़ी कंडीशंस है, पर इजी कंडीशंस है, अभी तुम्हें मैं बता देता हूँ। साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ याद है आपको? ऐसे ऐसे बनता है, तो बीच में -π/2 से π/2 तो x आता है, फिर आगे क्या आता है, π-x आता है, π/2 से आगे आगे जस्ट क्या होता है, π-x, ठीक है। तो अब देखो, इसको समझने की कोशिश करना, x और y यदि 0 और 1 के बीच में है, और x² प्लस y² ग्रेटर देन 1 आ गया, इसका क्या मतलब हुआ? x² प्लस y² इक्वल टू 1 क्या होता है, सर्कल होता है, उसके बाहर चला गया पॉइंट, है ना, बाहर चला गया। देखो मैं एक हल्की वैल्यू लेता हूँ कि मान लो 1/√2x है और y भी 1/√2 है, तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। एग्जैक्टली 1/√2 की वैल्यू कितनी होती है, 45 होती है। यदि ये भी 1/√2 हो, y भी 1/√2 हो, तो दोनों जगह 45 आएगा, और 45 मिलकर के कितना बनेगा, 90 बनेगा। ये 90 की रेंज में होता है, सही है। लेकिन यदि ये ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक 1/√2 से ऊपर चला गया, तो इसका मतलब वो जो सम है वो 90 से क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, 90 से यदि ऊपर चला गया तो इसका मतलब ब्रांच कौन सी खुलनी शुरू हो जाएगी, आगे π-x वाली। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा आपका, इस प्रॉपर्टी का π- और साइन इनवर्स बाकी सब वैसे ही, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दिया, इतने लफड़े की अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी। जब अपने को ये दिया होगा ना ऐसा ऐसा है, तो फिर अपने आप अपना लट्टू जलेगा कि अच्छा ऐसा कुछ कह रहा है ये, कि भाई मान लो ये चीज़ आपकी π/3 आ गई और ये वाली चीज़ आपकी π/4 आ गई, तो ये दोनों मिलकर के π/2 से ऊपर चले गए। π/2 से ऊपर चले गए तो फिर इधर वाले मामले को वहाँ डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाई में से माइनस करना पड़ेगा, सही है। अच्छा, ऐसे ही अब तुम इसका रिजल्ट बता दो प्यारे बच्चों, इसका रिजल्ट क्या आया होगा, -1 और 0 के बीच में कोई, अपन तो वही लेते हैं -1/√2, -1/√2 पे -π/4 -π/4, सही है। इस एक -1/√2 से नीचे आ गई वैल्यू, तो इधर आ लेंगे। इसका मतलब -π/2 से पीछे चले गए, -π/2 से पीछे कौन सी ब्रांच होती है, -x-π होती है। तो रिजल्ट क्या आएगा आपका, -π साइन इनवर्स x√1 - y² प्लस y√1 - x², ऐसा, ठीक है बेटा। और एक रिजल्ट ये तो इसका फर्स्ट पार्ट हुआ, और सेकंड पार्ट आपका साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, ठीक है, और इक्वल टू, इसको मैं सीधा याद करा देता हूँ आपको, साइन इनवर्स
क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन। आगे हम कुछ नहीं लिखते इसमें ना, क्योंकि ये और ये दोनों मेरे को एक जैसे लगते हैं। कैसे, प्लस और माइनस तो मेरे को एक ही बात लगती है। यहाँ प्लस लगा दो और ये माइनस कहाँ चला जाएगा, माइनस वाई हो जाएगा, फिर ये लगाए रखो वापस। सही है, नोट कर लो इसको फटाफट। इसका प्रूफ भी बोल देना मेरे को, प्रॉब्लम सेशन में इसका प्रूफ भी कराएंगे। ठीक है, इसमें cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, फॉर्मूला तो बता दो तुम क्या होगा। cos है cos b है ना, माइनस ये फॉर्मूला बन गया आपका। ठीक है ना, और कंडीशन -1 लेस देन इक्वल टू x, y लेस देन इक्वल टू 1, और एक ये x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा आ जाए। सही है। अच्छा, और यदि आपके पास ऐसा हो, ये तो इसके लिए कंडीशन हो गई ना, यदि ये हो कि -1 लेस देन इक्वल टू x, y लेस देन इक्वल टू 1 लेस देन 0, बताओ। कुछ भी सोच के बताओ, कुछ भी बताओ, कुछ भी। कोई वैल्यू रख लेते हैं, सिंपल वैल्यू रख लेते हैं भाई। वन बाय दोनों -1/2 रख दिए, मान लो रख दिए, -1/2 ओके। कॉस इनवर्स -1/2 कितना होगा? पागल हो गया क्या तुम? अरे कॉस इनवर्स की वजह तो 0 और पाई के बीच में होती है ना। सोच लेना मुन्ना। पाई माइनस पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6, ठीक है ना। 5 पाई बाई 6 कितना हो गया? हाँ, पाई माइनस पाई बाई 3 सही है। 2 पाई बाई 3 कॉस 120 ही -1/2 था, सही। तो 2 पाई बाई 3 क्या क्या लिए हैं हमने? -1/2 120, ये भी 120,
कहाँ चला गया, 240। 0 से पाई तक तो ये लाइन आती है, अगली लाइन यूं आती है, देखो क्या आती है, 2 पाई माइनस एक्स होती है। तो यहाँ फॉर्मूला क्या बन जाएगा उसका, 2 पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स वाई। ये लो जाए, ठीक है, नोट कर लो। थोड़ा बोरिंग है, अजीब सा है। ठीक है ना, तो इनको एक बार आप लर्न कर लेना, है ना। अभी थोड़ा ऐसा अजीब अजीब लगेगा क्या क्या लिखा रहे हैं, पर सबसे अच्छा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई तो याद हो गया, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई भी याद हो गया, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स, फंडामेंटल तो याद है आपको, ठीक है ना। अब कहाँ प्लस पाई करना होता है, कहाँ माइनस पाई, मैं धीरे धीरे फंडे बता रहा हूँ, तो मैं उस ट्रिक बता रहा हूँ। एक्चुअली वो चीज़ का प्रूफ नहीं होता है, प्रूफ हम करेंगे। लिखो जी एग्जाम्पल, ये तो तुम फटाफट बता दोगे। कॉस इनवर्स लेमडा प्लस कॉस इनवर्स म्यू प्लस कॉस इनवर्स गामा इक्वल टू आपको दे रखा है 3 पाई, और आपको वैल्यू निकालनी है लेमडा म्यू प्लस म्यू गामा और प्लस गामा लेमडा, है ना। इसका वैल्यू कितना होगा, ठीक है ना, ये निकाल दो। क्या फ्रिज में नहीं गया?